बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इस पे हम टॉपिक पे काम करते हैं। मैं तो चाहूंगा कभी बिरादरी के आप जिम्मेदार हैं आतिक साहब, फ्यूचर में फिर कभी हम फैमिली वर्कशॉप लेते हैं। हम कोई स्कॉलर नहीं है, कल आपका मसला है आप ही को सॉल्व करना है साहब। अल्लाह ने इतनी अकल तो सबको दी है। कोई खुदकुशी करना नहीं चाहता, कोई बुनियादी पर खराब नहीं रहता। हम ट्रेनर का रोल अदा करते हैं और कुछ हम तो परोसते हैं साहब। परोसना है, खाना आपको है, जिसको प्यास होगी वो पिएगा। तो आप अपनी बिरादरी में खासकर नौजवान नस्लों को बचाइए। बहुत खराब दिन आने वाले हैं साहब, हम बोझ बनते जा रहे हैं। किस कदर गिरा क्या हो, किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ साहब। रात कुरान कहता है रात हमने सोने के लिए बनाई है। पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन 400 शहरों में, जिसमें 90% मैं मुस्लिम अक्सरियत इलाके में जाता हूँ, शाम होती है बाहर का मौसम शुरू होता है साहब। एकदम बाहर आती मस्त। और हमारे गैर मुस्लिम भाई जो तरक्की याफ्ता है, चरिंद परिंद और तरक्की याफ्ता में सो जाती है साहब। अल्लाह हुक्म दिया रात सोने के लिए बनाया है, नहीं सोते साहब। अल्लाह से बगावत यहां से शुरू होती है, बाकी सब मालूम है। रात में जगमगाहट होती है जैसे सुबह होती है। मुस्लिम मोहल्ले कब्रिस्तान बन जाते हैं, सन्नाटा। और जितने गैर मुस्लिम हैं वहां जिंदगी चहकती है साहब। जिस दिन हमारी नस्लें सूरज से पहले उठेंगी, रिवॉल्यूशन उस दिन आएगा। ये अमल करना पड़ता है साहब। मैं भी वैसी ही जिंदगी जीता था, क्योंकि ये इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। मैं सिर्फ पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने, उसका सॉल्यूशन अभी हम बात करने का वक्त नहीं है। नौजवान नस्लों को बचाना है तो रोल मॉडल आप बनिए अपने बच्चे का। लाशऊरी तो बच्चे हमसे सीखते हैं। तरबियत एक ऐसा फन है जो इन्वायरमेंट से आती है। अगर बच्चे के सामने उसकी मां को जलील कोई करता होगा, उसकी पर्सनैलिटी कभी नहीं बनती। बेइज्जत करता होगा उसके मां को, उसकी पर्सनैलिटी नहीं बनती। वो सिगरेट मंगाता होगा तो ट्रेनिंग होगी सिगरेट पीने की। गुटखा उसके सामने खाता होगा। जिस घर में सुकून होगा वहां शख्सियतें बनती है साहब। रिश्ते जब मजबूत होते हैं तब जाकर शख्सियतें उभरती हैं।